हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11 का प्रॉब्लम नंबर 16 से। कल हम लोगों ने 15 तक कर लिया था और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अब अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। Problem 16. If A and B are acute angles such that tan A equals to 1 by 3 and tan B equals to 1 by 2 and tan A plus B equals to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B, so that A plus B equals to 45 degree. हमारा गिवन क्या है? tan A equals to 1 by 3 जो हमने यहाँ लिख लिया and tan B equals to 1 by 2 जो हमने यहाँ पे लिख लिया। और हमें प्रूफ करके दिखाना है a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री आना चाहिए जो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें ये टर्म लेकर चलना है, फिर हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल्स टू जो यहाँ दिया था हम यहाँ लिख लेंगे और बारी बारी से अपने वैल्यू को पुट करेंगे। तो tan a हमारा गिवन था 1 by 3 प्लस tan b गिवन था 1 by 2, ये डिवाइडेड 1 माइनस tan A की जगह पे हम 1 by 3 पुट कर देंगे इनटू, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम इनटू लेते हैं, एंड tan B इक्वल्स टू 1 by 2 था तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अभी हम इनके बीच कैलकुलेशन करेंगे। तो ये ऊपर वाले टर्म में जब भी हमारा कैलकुलेशन होगा तो यहाँ हमारा क्या होगा, 3 2 जा 6 एंड 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 और 3 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 3। उसी तरह हम नीचे करेंगे तो ये दोनों मेरा इनटू के फॉर्म में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 by 6। और ये वाले टर्म्स को हम ऐसे ही लेकर चलेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम इम्प्लाइज करेंगे। देखिए, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी इक्वल लगा देते हैं। ऐसा गलती मत करना। इक्वल से हमेशा पहले हम इम्प्लाइज लगाते हैं। एक एक बार अगर आपका पेपर किसी अच्छे टीचर के हाथ में चला गया चेक होने के लिए तो ये सब भी वो लोग माइंड करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक हमारा पहले से इक्वल है तो हम पीछे में ए इम्प्लाइज लगाते हैं। तो अभी हम tan A को इसी तरह लेकर चलेंगे और ये वाले टर्म को सिर्फ कैलकुलेट करते चलेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज 5 डिवाइडेड बाय यहाँ 6 था जो हमने लिख दिया, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज 6 और माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, तो 5 by 6 हो जाएगा। अभी इसे फिर जैसे मैंने आपको पहले समझाया था उस टर्म पे इसको ब्रेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 by 6 इंटू, मतलब ये वाला टर्म उठकर ऊपर चला जाएगा तो 6 by 5 हो जाएगा। यहाँ हमारा 5 से 5 एंड 1 6 से 6 कट जाएगा तो ये मेरा आ गया 1। तो मेरा tan A प्लस बी इक्वल्स टू 1 आया और हमारा 1 tan के 45 का वैल्यू होता है, मीन्स tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ही 1 होता है। तो हम इस 1 के जगह पे tan 45 ले लेंगे और इधर मेरा tan A प्लस बी था। अगर मेरा इधर tan से tan कट जाता है तो मेरा A प्लस बी इक्वल्स टू 45 ही बचेगा। तो A प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो प्रूव्ड। Using the formula tan 2a equals to 2 into tan a divided by 1 minus tan square a, find the value of, ये प्रॉब्लम 17 है, find the value of tan 60 degree, it being given that tan 30 equals to 1 by root 3। यहाँ पे हमारा tan 30 का वैल्यू गिवन है एंड tan 60 का वैल्यू हमें फाइंड करना है और यूजिंग द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का हमें यूज करके करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा tan 30 1 by root 3 होता है, तो यहीं से हम बता सकते हैं कि जब भी हमारा tan 30 1 by root 3 होता है और उतना ही दे रखा है तो मेरा ऑटोमेटिक tan 60 root 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमें tan 60 का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे जो ये टर्म्स दिया है इसमें आप देख रहे होंगे a मीन्स यहाँ पे a, यहाँ पे 2a ऐसे करके दे रखा है। तो इसलिए हम लेट कर लेंगे कि लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 2a क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा एक a टर्म्स है और एक यहाँ पे 2a टर्म्स है। तो a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री, 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और हमारा गिवन क्या है कि tan 30 इक्वल्स टू 1 by root 3।
जब हमारा tan 30 1/√3 गिवन है, मीन्स tan 30 बोलेंगे तो ये आखिर मेरा tan a ही है। tan 30 बोलेंगे तो ये मेरा tan a है, मीन्स tan a भी तब मेरा 1/√3 होगा। इसके नीचे आप ये भी लिख लीजिएगा, ये मेरा हो जाएगा। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो tan 2a इक्वल्स टू 2 इंटू tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही वाला टर्म्स लेके हमें चलना है। tan a है तो a हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये tan 2a लेकर हम चलेंगे इम्प्लाइज देकर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2 इंटू tan 30 के जगह पे हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना 1/√3 जो कि हमारा गिवन था। 1 माइनस tan 30 के जगह पे यहाँ भी हो जाएगा 1/√3 और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग। अब हम इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे और ये tan 2a को इसी तरह से लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ देखिए tan 2a इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, एंड 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई, अब भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का अगर हम स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो tan 2a इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 3 इंटू 1 इज 3 एंड माइनस 1 इज 2, तो 2/3। फिर इस होल टर्म को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, तो मेरा यहाँ 2 से 2 कट गया, बच गया 3/√3 3/√3, और यहाँ हम 3 को √3 इंटू √3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो मेरा √3 भी कट जाएगा। मैंने जो इक्वल करके इधर ये लिखा फिर लिखा, आप ये सबको ऐसे tan 2a के साथ नीचे नीचे बनाना। मेरा यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसे की हूँ। तो मेरा ये √3 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा √3, तो मेरा tan 2a इम्प्लाइज tan 2a इक्वल्स टू क्या आ गया √3, और हमने tan 2a मीन्स 2a को ही हमने यहाँ पे 60 डिग्री एज्यूम किया था, और प्रॉब्लम में हमें tan 60 डिग्री फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, तो मेरा आ गया tan 60 इक्वल्स टू √3 आंसर। प्रॉब्लम 18, यूजिंग द फॉर्मूला cos a इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2a by 2 find the value of cos 30 degree. It began given that cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। हमारा यहाँ पे cos 60 का वैल्यू गिवन है 1/2, और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 निकालना है, cos 60 गिवन है, और यूजिंग द फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करके चलना है। पहले की ही तरह प्रॉब्लम है, एक और देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि मेरा छोटा 30 है, बड़ा मेरा 60 है, तो हम लोग a इक्वल्स टू 30 ले लेंगे, तो 2a हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और हमारा गिवन है cos 60 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया है उसे हम लेकर चलेंगे, तो cos a इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। cos a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √1 प्लस cos 2a का वैल्यू हमारा कितना दे रखा था, मीन्स अगर हमारा cos 60 था 1/2, तो 60 को ही हम लोगों ने 2a लिया था, तो इसलिए हमारा cos 2a कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज cos a इक्वल्स टू √100 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ होल के साथ मेरा फिर से 2 डिवाइडेड है, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, एंड इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे 1 ले सकते हैं। अब इस टर्म को हम पूरे अच्छे से ब्रेक करके इधर करेंगे, तो इधर देखिए इम्प्लाइज cos a इक्वल्स टू √100 3/2 को हम अलग से एक रूट में ले लिए, एंड बाई करके 2/1 को हम अलग से एक रूट में ले लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ √3/2 क्योंकि एक साथ ऐसे रूट में रहेगा तो काटना हमारा दिक्कत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसे अलग अलग कर लेंगे, तो इसलिए हम कर लेंगे √3/2। सिर्फ काटने के लिए हम ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाई √2/1 को भी हम ऐसा कर लेंगे, तो √2 एंड 1 का तो रूट हमारा निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से जो मेरा ये पूरा वाला टर्म है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, तो अभी मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है,
अब हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, √3 इंटू 1 इज द √3 एंड डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 इज द 2। तो आ गया √3/2। ये मेरा क्या निकल कर आया, cos A, और cos A बोल रहा है, A हम लोगों ने किसे लिया था 30 डिग्री और cos 30 ही निकालना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3/2। √3/2 इज द आंसर। Problem 19, using the formula sin A equals to √1 minus cos 2A/2, find the value of sin 30, it being given that cos 60 equals to 1/2। यहाँ हमारा cos 60 का वैल्यू गिवन है। पहले हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम किया तो क्या था, cos 60 अगर गिवन था तो cos 30 निकालना होता था। यहाँ पे क्या है कि मेरा cos 60 अगर गिवन है तो हमें यहाँ sin 30 निकालना है और हमें यूज करना है किसका, ये वाले फॉर्मूला का। तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जब ही मेरा यहाँ पे cos 60 गिवन है तो हम पहले यहाँ टर्म्स देखेंगे। देखिए हमें यहाँ निकालना तो sin है, पर हम आराम से यहाँ cos का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे cos को sin में या sin को cos में बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो फिर से हम यहाँ लेट A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 2A इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा मेरा। फिर हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो cos 60 अगर हमारा 1/2 था तो cos 60 और 60 को ही हमने 2A लिया था, इसलिए हमारा cos 2A क्या हो जाएगा 1/2। अब हम इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। तो sin A इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2A/2 एंड अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो पहले हम 2A की जगह पे 60 डिग्री कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ 2A इक्वल्स टू 60 डिग्री ही था। फिर 1 माइनस cos 60 इज 1/2। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरा इस तरह से आ जाएगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आ रहा है। तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे sin A इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ये वाले को हम लिखते हैं ना ऐसे 1/√2 और ये जाके अपोजिट हो जाता है, मीन्स 1 ऊपर एंड √2 नीचे। तो इस तरह से हुआ है ये। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 एंड √2 इंटू √2 इज 2। तो sin A इक्वल्स टू 1/2 एंड A को ही हमने 30 डिग्री लिया था और हमें प्रॉब्लम में sin 30 ही निकालना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/√2। प्रॉब्लम 20, इफ sin A plus B equals to sin A cos B plus cos A sin B and cos A minus B equals to cos A cos B plus sin A sin B। ये तो आपको प्रॉब्लम में यहाँ दे रखा है, लेकिन ये दोनों आपका एक तरह का फॉर्मूला है, आप इसे लर्न कर लेना। कभी कभी ये फॉर्मूला काम आता है। अगर आपको कहीं sin A plus B and cos A minus B दिया होगा तो उस जगह पे हम इस वाले फॉर्मूले को पुट करते हैं। यहाँ पे आप एक बात बस देख लो, अगर हमारा साइन में यहाँ माइनस होगा तो हम फॉर्मूला में यहाँ माइनस कर देंगे, और अगर मेरा यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ प्लस लिया। अगर मेरा यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लेते। बाकी यहाँ पे जैसे हमने साइन ए कॉस बी ऐसे लिखा है वो रहेगा। तो आप ये वाला जो दोनों है इसे फॉर्मूले की तरह भी याद कर लेना। अब आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम 1 साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। यहाँ पे देखो, जब भी आपने देख लिया कि हमें साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री कह रहा है निकालने को, तो ये आप जानते हो कि हमने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक डिग्रीज के बारे में पढ़ा था तो मेरा कहीं पे भी 75 और 15 डिग्री ऐसा नहीं था। तो मेरे पास जो जितने भी डिग्री थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन्हीं सारे डिग्रीज में से हमें या तो एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके ये 75 और 15 बनाना होगा। तो आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे चाहे जिसको भी ले लें, मीन्स अगर हम 30 से 60 को पहले सोचते हैं लेने के लिए तो मेरा आ जाता है 90, या फिर हम 30 से लेते हैं 90 को तो 120, उसका तो हमें काम नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ 75 और 15 चाहिए। तो ये बनाने के लिए सिर्फ ओनली पॉसिबल है कि हम 30 से अगर 45 को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 45 से अगर हम 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा। तो मेरा आसानी से हो सकता है। और यहाँ पे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में भी है। तो देखिए हम इसलिए लेट कर लेंगे कि a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमें क्योंकि यहाँ a प्लस बी चाहिए होगा तो इसलिए हम a प्लस बी भी निकाल लेंगे। तो a प्लस बी हो जाएगा मेरा 75 डिग्री,
45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज द 75 डिग्री एंड a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। तो अभी हमारा ये काम हो गया। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले ये लेकर चलते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, जो यहाँ गिवन था हमने यहाँ लिख लिया। अभी हमने a क्या लिया था 45 डिग्री, तो हम कर लेंगे साइन 45 डिग्री इंटू b हमारा क्या था 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री प्लस वैसे यहाँ कर लेंगे तो cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब हम बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2 इंटू cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस, तो हमने प्लस कर लिया और फिर से इन दोनों का वैल्यू क्या होता है हमने यहाँ पुट कर लिया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 क्योंकि यहाँ इंटू के टर्म में है तो 1 इंटू √3 इज द √3 एंड √2 इंटू 2 इज द 2 इंटू √3। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 इज द 1 एंड इस पूरे में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू √2 इज द 2 इंटू √2। आप देख रहे होंगे कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम 2√2, ऊपर से आ जाएगा मेरा √3 प्लस 1 जो यहाँ आ गया। इसके बाद हम इसको ब्रेक करके नीचे से √2 हटा सकते थे, लेकिन आपके बुक में यहीं तक आंसर किया है तो हम यहीं तक आंसर करके छोड़ देंगे। और अब हम cos a माइनस बी का इसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो cos a माइनस बी इक्वल्स टू जो दिया था हमने लिख लिया। अब सेम वैसा ही करना है, फिर से a की जगह पे 45 डिग्री ओनली चेंज हो जाएगा। तो cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, cos 30 डिग्री इज द √3/2, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस कर दिया एंड साइन 45 डिग्री इज द 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री इज द 1/2। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ मेरा इंटू के टर्म्स में है, मीन्स ये वाला टर्म पूरा इंटू में है और ये वाला आपस में इंटू में है, फिर यहाँ बीच में प्लस है। तो 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा √3 एंड 2 इंटू √2 इज द √2, सेम वैसा हुआ है पहले की तरह, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम आ गया तो ये आ गया √3 प्लस 1। हमारे बुक में यहीं तक करके आंसर छोड़ दिया है, मीन्स आंसर इतना ही दिया है तो हम भी इतना ही रहने देंगे। और हमारा यहाँ a माइनस बी है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिया था 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री हो जाएगा मेरा √3 प्लस 1 बाई, तो मेरा cos 15 आ गया √3 प्लस 1/2 √2 आंसर। आज का ये लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 21। तो ये आप देख लीजिए। इफ 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये प्रॉब्लम छोटा है लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे आ जाते हैं, तो आप देख लीजिए। 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बोला है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा 1 क्या होता है 1045 का होता है वैल्यू, तो हम इसलिए लिख लेंगे 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री 1045। हमारा यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। x निकालना है सिर्फ, तो 45 डिग्री 30 इधर चला जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x आ गया 15 डिग्री। हमें क्योंकि x निकालना था तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था कि हम अगर यहाँ से 10 को हटा देते हैं तो मेरा x निकल जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ 1 के जगह पे 1045 पुट कर दिया, क्योंकि 10 आपस में कट जाता तो मेरा एट लास्ट जाकर आंसर x इक्वल्स टू 15 डिग्री आ गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।